नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका नया साल बहुत प्रॉफिटेबल हो, बहुत मंगलकारी हो और आप बहुत बहुत तरक्की करें। तो आज के इस एपिसोड में उसी के लिए मैं आपको एक सिंपल सी साधारण सा एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं या एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट से आय 5 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कैसे बढ़ेगी, मैं उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट करी है, 5,000 रुपये सिर्फ आपके पास हैं, बट अगर आपको ऑप्शन मिले कि मैं शेयर्स 25,000 का खरीद सकता हूँ, यानी कि डिलीवरी में 5 गुना ज़्यादा शेयर्स मैं खरीद सकूँ और उस शेयर्स को 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, जब तक रखना चाहूँ, अनलिमिटेड पीरियड के लिए रख सकूँ, होल्ड कर सकूँ। तो स्वाभाविक है कि 5,000 लगा के अगर आप 25,000 रुपये के शेयर्स खरीद सकते हैं तो आपकी आय भी 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर हम ये मानते हैं कि प्राइस हमारा 2% बढ़ जाता है, यानी कि 25,000 का 2% हो गया, लगभग 500 रुपये अगर आपका प्राइस आ जाता है, तो 500 रुपया प्रॉफिट जो है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना आरओआई देगा? 10% का। यानी कि 5% का आपने अगर प्रॉफिट बनाया और 5,000 रुपये लगाए थे तो टेक्निकली 10% आपके इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आया, यानी कि लगभग 5 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। अब बोलोगे सर डिलीवरी में कहाँ कोई मार्जिन देता है? सब डिलीवरी में तो इंट्राडे में ही मार्जिन देते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही मार्जिन मिलता है। जरा गौर करो, आज की डेट में फ्यूचर्स का मार्जिन जो है 20% है। आपको 20% देना है तब आपको 5 गुना लिवरेज मिलता है, 5 टाइम्स का लिवरेज मिलता है। अब यही फैसिलिटी अगर आपको डिलीवरी में मिलती है कि 5,000 रुपया लगा के 20,000 रुपये का आप मान लें कि 25,000 रुपये का स्टॉक खरीद सको, वो भी जब तक रखना है तब तक रख सको, तो कितनी शानदार बात है। देखो, समझो इस चीज़ को कि आप जब फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं तो आप सिर्फ 1 महीने बाद आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, या वीकली है तो वीकली स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पे जब तक आपको रखना है अपने स्टॉक्स को तब तक रख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो अच्छी कंपनी है वो साल भर में, 2 साल, 5 साल में डबल हो जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छी कंपनी प्रॉफिट देती रहती है। और आज के टाइम में जब शेयर्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए ज़्यादा, तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 5 गुना तक डिलीवरी में उठा सकते हैं। तो कैसे उठाते हैं, क्या होता है ये, इसके बारे में समझते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कैच है कि भाई कैसे उठाएंगे, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। You have to pledge your shares and get E margin. Now what is E margin और E margin ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है? देखिए, आप जब शेयर्स खरीदते हैं, मान लो आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, तो आप उसको प्लेज कर करके ब्रोकर के पास उसके अगेंस्ट 70-80 हज़ार रुपया मार्जिन में निकलवा लेते हैं और फिर से उससे और शेयर खरीद लेते हैं। तो ये जो हमारा होता था पोस्ट ट्रेडिंग का प्लेज होता था। अब यहां प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें पहले तो 1 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, फिर हमें उसके ऊपर 80 हज़ार रुपये का क्रेडिट मिलेगा, फिर 80 हज़ार से फर्दर और ट्रेडिंग करें। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक था और कोई भी नया ट्रेडर कर नहीं पाएगा। बोलेगा नहीं यार, मेरे पास तो 20 ही हज़ार है लगाने के लिए, तो मैं 1 लाख लाऊं कहां से? या मेरे को 20 लाख का कल माल खरीदना है और मेरे पास मात्र 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं कैसे खरीदूंगा इस फैसिलिटी से? तो ये जो था, ये हमारा था पोस्ट प्लेज, यानी कि खरीदने बाद का। बट आज की डेट में प्री प्लेज का ऑप्शन चल रहा है। प्री प्लेज में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बाइंग यू कैन प्लेज योर शेयर्स एंड यू डोंट रिक्वायर एनी एडिशनल मार्जिन। तो जब आपको कोई एडिशनल मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप 5,000 लगा के 20,000 खरीद लो, आप 1 लाख लगा के 5 लाख खरीद लो, आप 5 लाख लगा के 25 लाख खरीद लो शेयर्स। तो इट्स एन अमेजिंग फैसिलिटी। पोस्ट प्लेज में क्या होता था कि आपको पहले पैसे डालने 25 लाख रुपए, फिर शाम को तक आप अप्लाई करोगे, शाम को आपके पास एनएसडीएल से जो है प्लेज रिक्वेस्ट आएगा, उसके बाद आप उसको प्लेज करेंगे, फिर आपको मार्जिन खुलेगा। तो वो एक बहुत ही बेकार सी फैसिलिटी थी और मेरे को कभी उसका यूज समझ में नहीं आया। बट प्री प्लेज मेरे को समझ में आया, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं। आप स्टार्टिंग में कम मार्जिन देते हैं और खूब सारा माल खरीद लेते हैं, 5 गुना ज़्यादा, लगभग 20% मार्जिन देके। तो आज की डेट में आप डिलीवरी में भी ये कर पा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग फैसिलिटी। अब आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको बहुत सस्ते में प्लेज अवेलेबल करवाते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। जैसे एम स्टॉक है, एम स्टॉक आपको तकरीबन साल का 8%, 7.99% आपसे चार्ज करता है।
तो मोटा मोटा अगर आपका स्टॉक साल में 20% का प्रॉफिट भी देता है तो आपका सिर्फ 7% उसमें से इंटरेस्ट में जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप 12% कमा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि अगर आरओआई इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखें तो शायद आपका रिटर्न 100% का होगा, लगभग 80% का रिटर्न होगा। कैसे होगा उसकी कैलकुलेशन में भी आप बता रहा हूं आपको। 8% का जो ये कॉस्ट लग रहा है ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा उस प्रॉफिट के सामने में, बट हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। अब यहीं पे अगर जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, यानी कि और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है जैसे जीरोधा है, ठीक है, वो आज की डेट में 18% आपको मार्जिन चार्ज कर रहा है। अगर आप मार्जिन लेंडिंग फैसिलिटी लेते हैं, आप ई मार्जिन फैसिलिटी लेते हैं तो लगभग 18% चार्ज कर रहा है। वहीं पे एम स्टॉक तकरीबन 8% का मार्जिन आपसे चार्ज कर रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूं। अगर हम डेली मार्जिन की बात करें, हमने आज शेयर खरीदा, हम 10 दिन में बेच देंगे, तो सिर्फ 10 दिन का आपको इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम डेली इंटरेस्ट अगर देखें तो डेली इंटरेस्ट हमारा 0.22% बनता है एम स्टॉक पे, वेयर एज जीरोधा पे हमारा बनता है 0.05% डेली, जो कि साल का होता है तकरीबन 18%। तो बहुत मुश्किल होता है यार, इन्वेस्टिंग में साल का 18% निकालना टफ है। तो सारा का सारा हम इंटरेस्ट में दे दे ब्रोकर को, तो इससे जो है काम नहीं बनता है, इससे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते, इससे आप बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बना पाते ना। जरा गौर से सोचो, ठीक है, जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है उस प्राइस में स्पॉट प्राइस यानी कि शेयर का प्राइस, करंट मार्केट प्राइस प्लस इंटरेस्ट जोड़ कर करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस निकाला जाता है। तो अगर आपका 30 डेज बिफोर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और 1,000 रुपए का स्पॉट प्राइस है और 5 रुपए का उसमें इंटरेस्ट चार्ज है, तो 1,005 रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकेगा। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप करते हैं, आपको आइडिया है तो। सिमिलरली अगर एक्सपायरी के टाइम में वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, अगर शेयर का प्राइस मूव नहीं हुआ, 1,000 रुपये रहा, तो उसकी वैल्यू 1,005 से घट के 1,000 रुपये रह जाएगी। तो वो जो टाइम वैल्यू होती है वो टाइम के साथ इरोड हो जाती है। इसको ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों से और अच्छा कौन समझेगा। तो वो जो 5 रुपए है वो आप ऐसे भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि उसको आप लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते और हर रोज M2M मेंटेन करना पड़ता है, मार्जिन कॉल का झंझट बना हुआ रहता है। वेयर एज यहाँ डिलीवरी में उठाओ और मजे करो। तो कैसे आपका इनकम बढ़ता है, जस्ट टेक इन एक्चुअल एग्जाम्पल। सो लेट सपोज आपने 20,000 रुपया का क्रेडिट लिया, यानी कि आपने 5,000 लगाए, 25,000 रुपए के शेयर्स खरीदे। अब 25,000 के जब आपने शेयर्स खरीदे तो 20,000 रुपया आपने उसमें से क्रेडिट लिया, तो 20,000 रुपए के ऊपर अगर आपने उसको 30 दिन के लिए होल्ड किया तो आपको लगभग 132 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। सिमिलरली जीरोधा में आपको लगभग इंटरेस्ट 295 रुपए का बनेगा, जो कि काफी ज्यादा है। अब अगर आपने फायदा 500 रुपए का कमाया था, यानी कि आपका स्टॉक 2% बढ़ गया, ठीक है, तो आपको एम स्टॉक में इंटरेस्ट काटने के बाद 368 रुपए मिलते हैं, वेयर एज जीरोधा में आपको इंटरेस्ट काटने के बाद 205 रुपए मिलते हैं, यानी कि 295 रुपए वो इंटरेस्ट में ले लेता है, जिससे आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। और इन केस अगर लॉस होता है तो आप और दुखी होते हैं, बोले एक जगह 132 रुपए का इंटरेस्ट दिया और एक जगह मेरे को 295 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 20,000 रुपए के ऊपर में। दैट डजंट साउंड्स गुड। बट अगर इंटरेस्ट कॉस्ट कम है तो आरओआई आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप ये देखो कि आपका प्रॉफिट 368 रुपए का होता है, आप लगाते हो 5,000 रुपया एम स्टॉक के थ्रू, आपको मिलता है लगभग 7.36% का रिटर्न। है कि नहीं अमेजिंग? इट्स एक्चुअली रियली गुड रिटर्न। 2% प्राइस बढ़ने पे आपका फायदा कॉस्ट काट के 7.36% का आया। अगर आप अदर कॉस्ट, ब्रोकरेज, टैक्सेस वगैरह भी काट लोगे तो भी आपको लगभग 6% का आरओआई निकल के आएगा। वेयर एज जीरोधा में यही 4% के आसपास का आपको आरओआई हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा आपका इनकम इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो दिस फैसिलिटी इज एन अमेजिंग फैसिलिटी। दूसरा यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पुराने ब्रोकर्स थे, ठीक है, जितने भी पुराने ब्रोकर्स हैं अदर देन एम स्टॉक, मैं देख रहा हूं कि सब लोग पोस्ट प्लेज
का ऑप्शन दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जीरोधा में आपको 18% इंटरेस्ट देना है और आपको पोस्ट प्लीजिंग मिलती है, यानी कि आपको पहले 10-20 लाख रुपए लगाने हैं, फिर आपको उसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा 15 लाख का, तब आप काम करेंगे। तो इस ढंग से काम नहीं होता और ऐसे में आम ट्रेडर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतना पैसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके एक्चुअल में चीजों को अच्छा कर देता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अरे रुकिए रुकिए, जाइए मत, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने आपको बीच में ही बोला क्योंकि लोग लास्ट तक भाग जाते हैं। एनीवेज, तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन बार बार लोगों का होता है कि अगर हमने शेयर खरीदा, शेयर को प्लेज कर दिया, प्लेज करना मतलब गिरवी रख दिया, तो मैं इसको बेच कैसे पाऊंगा? शेयर्स तो प्लेज्ड है ब्रोकर के पास। डोंट वरी एट ऑल, जैसे आप शेयर्स बाय करते हैं वैसे ही शेयर्स को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं प्लेजिंग चार्जेस लेते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, क्योंकि एम स्टॉक में प्लेजिंग चार्जेस वगैरह फ्री है। ठीक है, ये एक अदर फैसिलिटी है। तो पुराने में जो हमने प्रॉफिट देखा, अगर मैं प्लेजिंग चार्ज वगैरह भी यहाँ पे जोड़ दूं तो कुछ ब्रोकर्स के साथ बहुत कम हो जाएगा आपका, अगेन फिर से कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, वेर एज एम स्टॉक में कॉस्टिंग आपकी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि बॉस एम स्टॉक में मैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो है मेरे को उसमें उतना मज़ा नहीं आता, मेरे को कई स्टॉक्स में अलग मज़ा आता है, ये आता है, वो आता है। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इंट्राडे के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, आप ऑप्शन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, आप बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। बट दिस फैसिलिटी आई पर्सनली फाइंड माई सेल्फ is really a great facility where at a very low interest rate you can buy shares and you can leverage that to get maximum possible profit or get better returns than normal deliverable returns। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो लेट्स टेक अ लाइव एग्जांपल, हम लाइव एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि कैसे एक्चुअल में आप प्लेज कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स लॉग इन टू योर एम स्टॉक अकाउंट and select any company you want to trade। let's suppose ITC मेरे को बाई करना है, मैंने ITC पे क्लिक किया। अब मेरे पास ये ट्रेडिंग विंडो खुल गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना इन मार्जिन फैसिलिटी के, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप ई मार्जिन ले लें और इस पर ट्रेड करें। तो लेट्स सपोज मेरे को 100 क्वांटिटी लेनी है इस शेयर की, तो 100 क्वांटिटी लेनी है तो तकरीबन मेरा टोटल कितना कॉस्ट आएगा? तकरीबन मान के चलिए 33,400 के आसपास आएगा। बट ई मार्जिन फैसिलिटी में हमारा जो कॉस्ट आता है वो सिर्फ आ रहा है 8,454 रुपये का, यानी कि आपको पूरा पैसा नहीं देना है 33,400 रुपये, 33,400 यू डोंट हैव टू गिव, आपको सिर्फ 8,450 देना है। और कैसे ई मार्जिन फैसिलिटी लेंगे? कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट किया, अब बाय पे क्लिक करें। अब ये जो है आपको लेके जाएगा पेज पे CDSL के, जहां पे आपको OTP आएगा फोन पे, वो डाले, वेरीफाई करें और ई मार्जिन के थ्रू आप ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्री प्लेज बिफोर ट्रेडिंग। आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर कि पहले से पूरा पैसा लगाओ, फिर मार्जिन लो, फिर रिक्वेस्ट करो, फिर क्रेडिट आएगा, फिर उससे और करो, ये सब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दिस इज रियली कूल फीचर इन न्यू ईयर। अदर देन लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.99%, इसके अलावा और भी कई सारी रीजंस हैं जो कि एम स्टॉक की ई मार्जिन फैसिलिटी को अलग करते हैं, जैसे कि प्लेज चार्जेस बहुत कम है, होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड है, नंबर ऑफ स्टेट ऑफ 700 प्लस जा सकते हैं, फंडिंग काफ़ी ज़्यादा देते हैं आपकी वैल्यू के स्टॉक्स की, और सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत बनाता है एम स्टॉक को वो है जीरो ब्रोकरेज चार्जेस फॉर लाइफ टाइम अक्रॉस ऑल दी प्रोडक्ट। इनका सिंपल सा 2 प्रोग्राम है, 999 में आप लाइफ टाइम डिलीवरी, इंट्राडे, म्यूचुअल फंड जो करना है करो। दूसरा प्लान है 149, आप दें इसको पर मंथ, और आप डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, IPO जो खरीदना है सब जीरो ब्रोकरेज पे करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंट्राडे पे 20 रुपीज़ का इनका एप्लीकेबल है ब्रोकरेज। तो मुझे लगता है कि 990 प्लान इज़ अ बेटर प्लान। और आपकी जब फर्स्ट प्लेज हो जाए तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताना है कि भाई प्लेज करने के बाद एक्चुअल में आपने आसानी से कर पाए या नहीं कर पाए, और उसके बाद इसका फ़ायदा कैसा रहा 10 दिन 15 दिन होल्ड करने के बाद, ये अपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।
इससे दो फायदे होंगे, और जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसा चल रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा, मेरे को फीडबैक मिलता है तो मैं भी आगे अपना फीडबैक कंपनीज के साथ शेयर कर पाऊंगा, दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, ताकि अच्छा हमें यूज़र एक्सपीरियंस मिले और हमारा एक्चुअल में ये साल बहुत अच्छा जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.